छिड़का, कई दिनों से यज्ञशाला के चारों तरफ छिड़क रहे, पवित्र कर रहे। उधर विष्णुपुरी में आपने पवित्र किया और आज रात्रि को पूरा स्वप्न दे दिया। अब उन्होंने कहा कि कोई जल छिड़कने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, काम पूरा हो गया। अब आज का जो बाहर से कार्य है वो जो थोड़ा बहुत वो तो हो ही जाएगा और कल शिवरात्रि का समापन है, कल का भी कार्य विधिवत हो जाएगा। आप सब इस कामना और इच्छा में आए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बहुत सा बहुत आपको लाभ होगा, लौकिक और पारलौकिक, लोक का भी, परिवार शरीर का और परलोक का भी बहुत फायदे। और आप स्वयं ही अनुभव करते हैं, हमारे कहने की कोई बात नहीं रहती है, लेकिन कुछ कमजोर हृदय के लोग आ जाते हैं, उनको ये सब चीजों का ज्ञान नहीं होता। आप ऐसे स्थान पर आए थे जहाँ आपको सिवाय लाभ के नुकसान होने वाला है ही नहीं। जानबूझ के धन संग्रह करही देवमा काहे न मरही, जानबूझ के जहर खाओगे तो उसके लिए कोई क्या करे, लेकिन जहर रखा हो और आप समझ के ना खाओ तो आपकी मृत्यु होने वाली नहीं, कोई बात ही नहीं। तो हम काफी बाकी गांव वासियों से हमारी देवियां बहुत ही निर्भय होकर के आई और कोई घटना किसी प्रकार की नहीं। सब लोग सुरक्षित घूमते रहे, गांव से रात को दिन को आते रहे, हमने देखा। और यहाँ बिल्कुल चाहे जिससे मिलो बैठो सब मिले बैठे और सब लोगों ने ये खबरें दी कि यहाँ पर बच्चे बच्चियां माताएं सब सुरक्षित, और यही प्रेम होना चाहिए किसी के लिए। तो आप नामदान जो भी गोपनीय रहस्य भगवान का, वो अमोलक धन भगवान का नाम धन जो पुस्तकों में महात्माओं ने इशारों में लिखा है वो तो मैं आपको देता ही। गाँववासी ये कभी मत सोचे ये बच्चे और बच्चियां जो खेतों में काम करती हैं कि बाबा जी चले गए तो हमको छोड़ देंगे। हम एक बार पकड़ते हैं और नामदान डोरी पकड़ा देते हैं, फिर कभी छोड़ते नहीं। ये तो अपना अपना वसूल और प्रण होता है और उस सत्ता का यही नियम है, उस सत्ता का कि जब वो उसके साथ पकड़ा देते हैं तो छोड़ते नहीं। इसलिए कोई ऐसा मत समझो। ये जरूर है कि जितनी यथाशक्ति काम काज होने के बाद 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा को बैठाओ और भजन का मतलब सुनना। जो भगवान बोल रहा आपको बुलाना चाहता है, बुला रहा, जरा ध्यान देकर के सुनना ताकि कान का पर्दा खुल जाए, साफ हो जाए और तुम उसकी आवाज बाणी और बोली को सुनने लगो कि वो कितना प्यार भरा सब अपने पास बुलाने के लिए बोल रहा। और उसकी प्यार की जब बाणी तुमको मिलेगी तो फिर क्या उससे प्यार बढ़ करके क्या मिलेगा, कहीं नहीं। तो वही प्रेम से, उसी प्यार प्रेम में ही तो प्रकट होता है और प्रकट कहीं बाहर हो जाता है। वही है प्यार दरवाजे पर। जब दरवाजे पर नाम मिला तो बस वो प्रेम मिला और वही वो प्रकट हुआ। तो कोई ऐसा मत समझो कोई भी, आप सब मालिक को, प्रभु को नाम से सर्वव्यापी शब्द सब जगह पर बराबर उसका काम करता है, कोई घट ऐसा नहीं। अंदर बैठ करके जैसे ही उसको प्रकट कर लो तो एक मक्खन है। जो दरवाजे पर बैठ करके मथानी की तरह से मत कर उसको प्रकट करते हैं वो तो दीदार कर देते हैं, और जो गंदगी ला करके दही रखा रहे मथानी न घुमाए तो दही क्या घी का काम कर जाएगा, कभी नहीं। जो उपासना साधना करते हैं वो मथानी का काम कर लेते हैं, घृत निकल जाता है, आनंद लेते हैं। दही रखा रहेगा तो दही तो कोई पूड़ी बनाएगा, वैसे खा लीजिए आप, पूड़ी के काम नहीं आ सकता। इसलिए बच्चा ऐसी मेहनत
थोड़ी सी कर लो, खेत में बैठ जाओ, खलिहान में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ और जल्दी से जल्दी ये काम करो। और ये तो काम होता ही। तो आप सब यहाँ पर नरनारी बच्चे बच्चियाँ अपने से जो हो सका, जितना हमको तो आप करने नहीं देते हो, आपने 4 दिन पहले ही हमारे हाथ बंद कर दिए थे। हम तो बाहर निकल नहीं सकते, पहले तो हम बराबर घूमते रहे, काम करते रहे। मोटर वोटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तो पैदल ही जाते और जाते थे रोज ही इस रेती में। और ये सब सिर से ये इतना बड़ा कार्य हुआ, सब सिर पर लोगों ने किया। कोई चीज भी एक रिश्ते पर भी नहीं आ सकी यहाँ। सड़कें तो बाद में बची, लेकिन अब हमको कहीं जाने नहीं देते हो। अपने से जो आपके रहने या ठहरने या जो कुछ भी व्यवस्था है, जगह तो मतलब है कोई बात नहीं, हमने तो जगह का वादा किया कि आपको जगह देंगे, जितने आएंगे उतने। नहीं अगर हम दे सकते हैं तो हम बोले सिखाएंगे, वो जगह कहीं ना कहीं से निकाल के देंगे। बाकी जो कुछ है जल्दी में जितना हो सका वो आपसे समझ है। ज्यादा आपको समय मिला नहीं। उधर गुरु महाराज का मथुरा में कार्यक्रम होता ही है, उसमें लगा रहा, वहां से भाग करके आया। तो यहाँ सब लोगों ने, प्रेमियों ने जो अपनी सेवा की अपने हाथों की, वो सराह दिए हैं। ये तो कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाता है, आसपास में होता है। तो ये सब काम निर्मित हुआ और बम भोले जी ने आज रात को कह दिया कि हम तुम्हारे काम से बहुत होता है, बस हमें और क्या चाहिए। सबके लिए प्रसन्नता चाहिए कि सबके लिए प्रसन्न हो जाए, और आपको क्या है। और जिनके लिए प्रसन्न न हो, देखा होगा आपने आज रात को शोर मचा होगा, कोई बात तो जरूर हुई होगी। आज बड़ा शोर मचाया रात को, अब नहीं जानते, हम तो इसीलिए नहीं गए। तो वे लोग शोर मचा रहे हैं, क्या एकदम से बड़ा कोहराम मचा, चारों तरफ से जग गए, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, नाचने लगे, कूदने लगे, क्या हो गया, उधर कौन आ गया, जगसाली में कौन बैठ गया, बड़ा शोर मचा रात को। तो हमको तो खैर कुछ मालूम नहीं है ये सब कुछ, आप देखते ही होंगे, आपको मालूम होगा, इसलिए हम तो दूर है, पर हमको सब संकेत प्राप्त हो गए। और काशी विश्वनाथ बम भोले ने ये कह दिया है कि ये जो जग जो यहाँ पर हुआ है, ये सतयुग का आगमन एक चिन्ह है। सतयुग के आगमन का एक चिन्ह, ये चिन्ह है। सतयुग अभी आया नहीं, लेकिन आगमन का एक चिन्ह ये खड़ा कर दिया। जिस विधि विधान से और भी होना चाहिए था, वो अयोध्या से ज्यादा अहमदाबाद से ज्यादा यहाँ, और जब अब कभी होगा तब आप देखिएगा, सारे विश्व के लोग उसको देखने के लिए आएंगे। जब होगा, जब कभी होगा, अभी तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो वो आखिरी ही मंजिल है कि सतयुग का पदार्पण होगा और वो होगा। बड़ी सीधी सादी बात। ये जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है, और इस जन समुदाय के लिए ये सेवाएं लोगों की होनी चाहिए। जहाँ इतना बड़ा जन समुदाय लेकर कोई आदमी बैठा रहे, उसको विचार करना चाहिए। मैं एक बात फिर पूछता हूँ और फिर अपील करूंगा जन समुदाय की तरफ से और अपनी तरफ से, और बम भोले जो गंगा तट पर रहते हैं कि अखबारों में सही बात लिखे, हमारी बात लिखे, लेकिन आगे किसी की लिखे तो सही नहीं। वो आपके लिए गौरव की बात है। हमारी कोई बात नहीं, हम तो ऐसे काम करते ही रहते हैं, हमारे लिए क्या, हम तो कुछ नहीं। लेकिन यह है कि जनता जनार्दन जो लाभ उठाना चाहती थी काशी का, वो गलत जो अखबारों में दिया कि विधिवत नहीं होता, तो क्या ये काशी के विद्वान नहीं है जो ये काम कर रहे हैं? क्या वो वेदियां नफी तुली नहीं है? मंडप क्या नफा तुला नहीं है? जो शंख चक्र गदा पद्म लगे हुए क्या नफे तुले नहीं है? नीचे से ऊपर का ढांचा विधिवत पैमाइश और साइज जो शास्त्रों में लिखी है, लेकिन जो
लोगों को बताया गया ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये काशी को एक कलंक लग गया, ये काशी के लिए एक कलंक हो गया। हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमने आदर किया, सम्मान किया, सबका सद्भाव से सब कुछ है, लेकिन ये जनता जनार्दन कहती है कि काशी के लोगों ने ये क्या किया। जब धर्म के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए या इनके लिए या विद्वानों के लिए हम एक सम्मान की रेखा या एक सड़क बनाते हो कि जिसमें कि लोग सभी लाभ उठाएं, तो एक कलंक। आगे भविष्य में आप सही बातों लिखें, अच्छा रहेगा। हमारे जनमत को आप नहीं रोक सकते। ये जो जनमत तैयार जो हो रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये उसकी तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से कोई काम नहीं, मेरी कोई सांसारिक कामना नहीं। ये जो कुछ है काम धर्म के लिए, मानव धर्म के लिए, जो मानव धर्म है इसकी स्थापना होनी चाहिए और दुष्टों का शोधन, जिसको संशोधन कहते हैं, ये अपनी आदतों को बदल। तो आगे भविष्य के लिए आप ध्यान रखें। और जब ये लोग यहाँ से छूटेंगे, परसों के दिन चलेंगे, तो वर्तमान सरकार को चाहिए कि वो ट्रेनें और बसें लगा दें, चारों तरफ जाएंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए, इनके हृदय में जगह रहेगी कि हमारे लिए सुविधा कर दी। नहीं तो इतना बड़ा जो 2 करोड़ से ऊपर का जो जनसमूह कल शाम तक उपस्थित हो जाएगा, तो ये फिर क्या कहेगा, इसको भी लोगों को सोचना चाहिए। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, कार्यक्रम अभी शाला का होने जा रहा और मैं उधर अभी नामदान दूंगा। आप लोग सब जो नामदान चाहते हैं वो